वेलकम एवरीवन। आज आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। ये सभी को मैं स्वागत करता हूं और उम्मीद करूंगा कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? बहुत आसान टॉपिक है। देखो बस, जैसे कि मान लेते हैं अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, कॉन्जुगेट ऑफ z जिसको हम z बार से डिनोट करते हैं। बस कुछ नहीं करना, साइन चेंज कर दो, प्लस है माइनस कर दो, ये हो जाएगा आपका कॉन्जुगेट। मतलब a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट होगा a माइनस आयोटा b। जैसे कि हम रैशनलाइज करते हैं ना, रैशनलाइज, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि देखो, हमने इसको रैशनलाइज किया, तो रैशनलाइज करने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर माइनस था, हमने 1 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ये 1 प्लस आयोटा ही 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट है। समझ आया? सिंपल। इसके बाद मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर तुम देखोगे, अगर मैं एक लेता हूँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर 10 माइनस 3 आयोटा, तो फिर इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? बहुत सिंपल 10 प्लस 3 आयोटा। बस साइन चेंज होगा और कुछ नहीं। ठीक है, बस साइन चेंज और कुछ नहीं। जैसे कि अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, रुको इंक चेंज करता हूँ। सपोज़ लिखा हुआ है कि -2 माइनस 3 आयोटा, तो फिर इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? -2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अच्छा। देन कुछ क्वेश्चंस अगर करवाता हूँ तो देखना क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ फाइंड, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, फाइंड द कॉन्जुगेट, या फिर लिख सकते हो कि हाँ, फाइंड द कॉन्जुगेट लिख सकते हो। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ 2 प्लस 3 आयोटा बाई 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। इसका कॉन्जुगेट निकालो। क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर तुमको मिलेगा उसका कॉन्जुगेट निकालो, वही होगा आंसर। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ तो तुमको क्लियर आउट हो जाएगा। देखो, सबसे पहले इसके अंदर का जो स्क्वायर के अंदर जितने भी है सबको रैशनलाइज करके करो। तो रैशनलाइज करना पड़ेगा इसको, तो 2 प्लस 3 आयोटा ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 प्लस आयोटा के साथ। ठीक है, मतलब 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट के साथ हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। देन मल्टीप्लाई करो तो 4 प्लस 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे होगा ए स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 और आई का स्क्वायर 4 माइनस आई स्क्वायर। ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर। देन ऊपर ये 4 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज आई स्क्वायर -1, तो -1 इंटू 3 -3, 4 माइनस 3 प्लस ये होगा 8 आयोटा डिवाइडेड बाय ये होगा 4 प्लस 1 आयोटा, सॉरी प्लस 1 आयोटा नहीं होगा, सॉरी गलत बोल दिया। ठीक है, आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1 माइनस माइनस +1। फिर ये होगा 8 आयोटा प्लस 1 बाई 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो फिर अब हमें क्या करना है? अब हमें इसका होल स्क्वायर करना है। ठीक है, अब हमें इसका होल स्क्वायर करना है। चलिए होल स्क्वायर करते हैं इसका। तो होल स्क्वायर करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा कि 8 का स्क्वायर करो तो 64 आई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 16 आई। ठीक है, 16 आई, 2 इंटू ए भी है ना। फिर 5 का स्क्वायर किया 25। अब इसको हम यहाँ लिखते हैं, 64 को आई स्क्वायर से माइनस इंटू किया तो -64 प्लस 1 प्लस 16 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। ओके, इसके बाद यहाँ पर ये आ जाएगा -63 प्लस 16 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। ठीक है भाई, हाँ।
देन क्या करना है, इसके बाद इसको तुमको न्यूमरेटर सेपरेशन करना है, तो -63/25 प्लस 16/25 आयोटा। अब हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है। इसका कॉन्जुगेट निकालना बहुत आसान है, इसका माइनस कर दो, बस सिंपल, बस इसके सामने माइनस कर दो, हो गया आंसर। ठीक है, हो गया इसका आंसर। तो लिख देता हूँ कॉन्जुगेट, देयरफॉर कॉन्जुगेट हो जाएगा आपका, साइन को चेंज करो तो आंसर आ जाएगा -63/25 माइनस 16/25 आयोटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस साइन ही चेंज करना है बस। ठीक है, बस यही होता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट तो बहुत आसान है भाई, है ना, कॉन्जुगेट बहुत आसान है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन अगर मैं पूछता हूँ तो बताओ आंसर क्या होगा, कि सपोज़ ये कॉन्जुगेट वाला क्वेश्चन नहीं है वैसे, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है कि अगर Z1 Z2 है 1 माइनस आयोटा कॉमा -2 + 4 आयोटा, देन फाइंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 × Z2 बाई Z1। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले Z1 × Z2 करना पड़ेगा, फिर Z1 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो Z1 गिवन है क्वेश्चन में 1 माइनस आयोटा, Z2 गिवन है क्वेश्चन में -2 + 4 आयोटा। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करो, Z1 × Z2 करते हैं बाई Z1, ठीक है ना, बाई Z1। तो Z1 × Z2 1 माइनस आयोटा इंटू -2 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 1, सॉरी इसमें एक्चुअली कॉन्जुगेट होगा, Z1 का कॉन्जुगेट। ठीक है, ये मैंने देखा नहीं ठीक से क्वेश्चन को, ये लो Z1 का कॉन्जुगेट होगा, मतलब ये कॉन्जुगेट का ही क्वेश्चन है। तो मुझे Z1 का कॉन्जुगेट निकालना है, बहुत आसान है, 1 + आयोटा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो Z1 का कॉन्जुगेट होता है 1 + आयोटा, डन। अब आपको पहले तो या तो आप पहले इसको मल्टीप्लाई करें, फिर ऊपर नीचे 1 माइनस आयोटा से इंटू कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा, प्लस इंटू कर देता हूँ ना, -2 + 4 आयोटा +2 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। इसके बाद ये माइनस और ये प्लस, -2 + 4 हो जाएगा +6 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। इसके बाद ये होगा 2 + 6 आयोटा, ठीक है, इंटू 1 माइनस आयोटा। ऊपर नीचे मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किसका कॉन्जुगेट, 1 + आयोटा का कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, रैशनलाइज कर जैसा। तो मल्टीप्लाई मैंने किया, करने के बाद ये बन गया 2 - 2 आयोटा +6 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई स्क्वायर। फिर ये 2 और ये 6, 2 + 6 हो जाएगा, बिकॉज -i² -1 होता है, तो डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये 4i, नीचे क्या होगा, नीचे होगा 1 - -1 मतलब 1 + 1, ठीक है। और फिर ऊपर हो जाएगा 8 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 से डिवाइड कर दो, 8 को 2 से डिवाइड किया 4, और 4 को 2 से डिवाइड किया 2, तो 4 + 2 आयोटा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू हमें पता चल गया है ना, इसका वैल्यू पता चल गया है, कितना है, 4 + 2 आयोटा। अभी 4 + 2 आयोटा का इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, जो आयोटा के साथ है, आयोटा के साथ कौन है, 2 है, तो 2 होगा इसका इमेजिनरी पार्ट। सो आंसर होगा देयरफॉर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 × Z2 बाय Z1 बार, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ Z1 का जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो होगा आंसर 2 होगा। ठीक है, समझ में आ गया, इजी है। ओके, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा रैशनलाइज करो, इधर उधर करो, हो गया आंसर। ठीक है, बस कैलकुलेशन ही है इसमें, इतना ज़्यादा दिमाग लगाने वाला कोई चीज़ ही नहीं है इसमें। अब हम आ जाते हैं कि कॉन्जुगेट के कुछ यू कैन से
प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो हम बात करते हैं अभी, ठीक है। कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर मॉड्यूलस में हम आ जाएंगे, मॉड्यूलस के बाद हम आ जाएंगे अपने आर्गेंड प्लेन में, ठीक है। अच्छा, मॉड्यूलस की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हमें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं अभी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट की, ठीक है। कॉन्जुगेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, आइए देखते हैं। चलिए हेडिंग डाल दीजिए कि कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चंस करवाऊंगा नहीं, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस करवाऊंगा नहीं, इजी क्वेश्चंस ही है, ठीक है। अगर टफ चैप्टर हुआ तो मैं करवाऊंगा ज़्यादा क्वेश्चंस, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हो जाए अच्छा सा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अभी तक जितना भी वीडियो आपने देखा, जितना भी आपने मिनट्स वीडियो को देखा है, समझ में आ गया होगा सबको कि क्या है ये चीज़ कॉन्जुगेट, है ना। इसका रियल मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा जब हम आर्गेंड प्लेन को समझ रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा और लेक्चर में थोड़ा और आगे हम इसको समझेंगे, लेकिन अभी हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कॉन्जुगेट का। पहला प्रॉपर्टी है कि अगर हम z का कॉन्जुगेट लेते हैं, z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर z का अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं और उसका भी हम कॉन्जुगेट कर देते हैं तो हमें फिर से z मिल जाता है। कैसे? एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, साइन चेंज करो, 2 - 3 आयोटा। अब कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट करो, मतलब z कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट इसका वैल्यू है, इसका कॉन्जुगेट करोगे तो साइन चेंज फिर से, तो 2 + 3 आयोटा, और 2 + 3 आयोटा किसके बराबर था, z के बराबर, इक्वल्स टू z। प्रूफ हो गया, ठीक है, सिंपल, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, डन है, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। इसके बाद नंबर 2 प्रॉपर्टी कि z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू, अगर z होता है, अगर z का कॉन्जुगेट z के बराबर है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि z जो है ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसा है, कैसे है, मतलब कैसे पॉसिबल है, ये मैं प्रूव करके दिखाता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले एक नंबर लेते हैं z, ठीक है, एक नंबर लेते हैं z, ठीक है। सपोज z जो है वो 3 है, बिकॉज ये बताया गया है कि जो z है ये प्योरली रियल नंबर है। तो इस साइन का मतलब होता है कि z अगर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब z का कॉन्जुगेट z के बराबर, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अगर z का कॉन्जुगेट z के बराबर है, इसका मतलब z एक प्योरली रियल नंबर है। इस साइन का मतलब है कि दोनों ही साइड से करेक्ट है ये, ठीक है, वाइस वर्सा जैसे कह सकते हो आप, हाँ। तो z इक्वल्स टू 3, ये एक क्या है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब अगर मैं इसका कॉन्जुगेट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, फिर से 3 ही मिलेगा। कैसे? 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 + 0 आयोटा, सही बात है। अब 3 + 0 आयोटा का कॉन्जुगेट करो तो क्या होगा, 3 - 0 आयोटा। अब भाई साहब 0 आयोटा है, 0 आयोटा है, +2 -2 कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, 3 तो 3 रहेगा। मतलब z और z का कॉन्जुगेट बराबर है, और ये कभी होगा जब तुम्हारा z इज़ ए प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। जब z प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तभी जाके हमें ऐसा देखने को मिलेगा, वरना हमें ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, थर्ड प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर z का कॉन्जुगेट तुम करते हो और तुमको -z मिलता है, इसका सरासर जो मतलब होता है, इसका जो एकदम इंस्टेंट मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि z जो है वो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। प्रूफ क्या है, दिखाता हूँ प्रूफ, देखो प्रूफ ये है। सपोज़ मैंने लिया z मैंने लिया प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैंने लिया 0, अच्छा 0 नहीं, मैंने नंबर लिया सपोज़ 3 आयोटा, ठीक है। अब 3 आयोटा का मैं लिख सकता हूँ 0 + 3 आयोटा, ठीक है, ऐसा कुछ लिया मैंने। अब इसका कॉन्जुगेट बताओ भाई, कॉन्जुगेट किया मैंने, कॉन्जुगेट मतलब क्या होगा, -3 आयोटा होगा,
कैसे? बिकॉज कॉन्जुगेट का मतलब होगा साइन चेंज, तो 0 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। अब माइनस 3 आयोटा और 0 को ना लिखेंगे तो भी हमें माइनस 3 आयोटा ही लिखना पड़ेगा, है ना। तो हमें पता है कि 3 आयोटा इक्वल्स टू जेड, तो माइनस 3 आयोटा क्या होगा? माइनस 3 आयोटा की जगह पर जेड बिठा दो, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, इक्वल्स टू माइनस जेड, ठीक है। जेड का वैल्यू 3 आयोटा, तो माइनस 3 आयोटा के जगह पर मैंने लिख दिया जेड, माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है। और ये कब होगा? जब हमारा z प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया। अच्छा, फिर नंबर 4 प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी इज कि z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको तुम प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, और z2 के साथ अगर इनका होल कॉन्जुगेट अगर तुमको निकालना है, ठीक है। अगर सपोज तुमने निकाला 5 प्लस 3 आयोटा प्लस 9 माइनस 4 आयोटा, इनका कॉन्जुगेट निकालो, ठीक है। तब तुम क्या कर सकते हो? अच्छा, प्लस माइनस मान लेते हैं, ठीक है। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस है। तो इसको तुम ऐसे निकाल सकते हो, कैसे? सेपरेट करके निकाल सकते हो। कैसे? तुम या तो पहले z1 का अलग से कॉन्जुगेट निकालो, फिर प्लस माइनस करो, फिर z2 का तुम अलग से कॉन्जुगेट निकालो, फिर प्लस माइनस करो। मतलब या तो तुम इनका एक साथ निकाल सकते हो, मतलब ऐसे कि तुमने पहले इनको प्लस किया या फिर माइनस किया, ठीक है। या फिर तुमने क्या किया? होल कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि पहले तुमने इनको प्लस माइनस कर लिया, ठीक है। प्लस माइनस करने के बाद कितना आया देखो, सपोज मैंने प्लस किया तो 9 माइनस 2 आयोटा, इसका मैंने कॉन्जुगेट किया जो कि होगा 9 प्लस 2 आयोटा। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो कि तुमने सबसे पहले 5 प्लस 3 आयोटा को कॉन्जुगेट किया, फिर 4 माइनस 5 आयोटा का कॉन्जुगेट किया, फिर उनको प्लस किया। तो 5 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट करेंगे तो 5 माइनस 3 आयोटा, प्लस 4 माइनस 5 आयोटा का कॉन्जुगेट करेंगे तो 4 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। तो क्या बन गया? 9 प्लस 2 आयोटा, वही बन गया, ठीक है। वही आंसर आता है। तो या तो तुम होल कॉन्जुगेट कर सकते हो या फिर तोड़ तोड़ के भी तुम कॉन्जुगेट कर सकते हो, ठीक है भाई, याद रहेगा। ओके, ठीक है। इसका प्रूफ देने की ज़रूरत है क्या? देने की ज़रूरत है क्या प्रूफ? तुम कर सकते हो इसका प्रूफ, बहुत आसान है ना। तो मैं इसका प्रूफ नहीं दे रहा, ठीक है। अच्छा, देन फिफ्थ नंबर पे है अपना कि अगर तुम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसका होल कॉन्जुगेट है, तो वही बात है, तुम पहले z1 का कॉन्जुगेट करो, फिर z2 का कॉन्जुगेट करो, फिर उनको मल्टीप्लाई करो। या तो पहले दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके उनका कॉन्जुगेट करो, या फिर दोनों को अलग अलग कॉन्जुगेट करके फिर मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो, ठीक है। इनका प्रूफ तुम खुद कर सकते हो, मैं करके नहीं देने वाला, तुम करोगे इसका प्रूफ। 2 माइनस 3 आयोटा इंटू मैंने किया 1 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। इनका होल कॉन्जुगेट का मतलब होगा पहले इनको मल्टीप्लाई करो, फिर इनका कॉन्जुगेट निकालो। मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस 10 आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूँ प्लस 15, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट तो ये हो जाएगा 17 प्लस 7 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट करो कितना होगा? 17 माइनस 7 आयोटा, इसको याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको अलग अलग करके करता हूँ। अच्छा, मैंने क्या लिया था भाई, मुझे भूल ही गया क्या लिया था मैंने। 2 माइनस ये लिया था शायद, और 1 माइनस 5 लिया था ना। हाँ, ये लिया था, नहीं 1 प्लस 5 लिया था शायद, 1 प्लस 5 या 1 माइनस 5, 1 प्लस 5 लिया था। ओके, 1 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। अब इनको मैं अलग अलग करके कॉन्जुगेट करता हूँ। देखो, इसका अलग कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 प्लस 3 आयोटा इंटू इसका अलग कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 माइनस 5 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है। 2 माइनस 10 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर, 15 आयोटा का प्लस 15 लिख देता हूँ डायरेक्ट, और ये हो जाएगा 17 माइनस 7 आयोटा। सेम ही आंसर आता है, ठीक है। इसका प्रूफ तुम एग्जाम्पल की मदद से तुम प्रूफ कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब सपोज लिखा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 डिवाइडेड बाई एक और कॉम्प्लेक्स नंबर z2 प्रोवाइडेड दैट z2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। याद रखना, यहाँ पर z2 नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, सच दैट z2 नॉट इक्वल्स टू 0, ये बात याद रखना, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या किया? इनका मैंने होल कॉन्जुगेट किया, ठीक है। इनका मैंने क्या कर दिया? होल कॉन्जुगेट कर दिया, ठीक है। मतलब पहले आपको z1 को z2 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर उसका कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले z1 का कॉन्जुगेट किया, फिर मैंने z2 का कॉन्जुगेट किया, फिर जो वैल्यू आया फिर मैंने इनको डिवाइड किया, ऐसे भी तुम कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल
ठीक है, सपोज़ मैंने लिया 3 आयोटा, ठीक है, बाय सपोज़ मैंने लिया 3/18 आयोटा, ठीक है। तो आसान सा लिया, ठीक है, इजी वाला लिया जिससे कि कैंसिल आउट कर पाऊँ। तो इसका होल कॉन्जुगेट, ओके, मतलब तुमको क्या करना पड़ेगा, मतलब तुमको इसको कैंसिल करो, सबसे पहले डिवाइड करो, आयोटा आयोटा कैंसिल हो गया, कितना बचा 1/6, इतना इसका होल कॉन्जुगेट। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 1/6 ही होगा, ठीक है ना भाई, इसका 1/6 ही होगा। लेकिन अगर तुम इसका अलग अलग से कॉन्जुगेट करोगे, सो 3 आयोटा का कॉन्जुगेट करोगे, कितना आएगा बताओ, -3 आयोटा, याद है ना प्रॉपर्टी। हाँ, फिर डिवाइड करो, फिर तुम करो 18 आयोटा का सेपरेट से करो कॉन्जुगेट, कितना होगा -18 आयोटा, माइनस माइनस कैंसिल, आयोटा आयोटा कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 1/6 से आंसर आता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी तुमने नहीं देखा क्या, कि अगर तुमने किसी भी प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट किया तो तुमको वो माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर आता है। तो मैंने 3 आयोटा एक प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका तुमने कॉन्जुगेट किया तो तुमको क्या मिलेगा, -3 आयोटा मिलेगा। समझ आया प्रॉपर्टी। हाँ, अच्छा, तो फिर तुम इसको सेपरेटली भी कर सकते हो। तो कॉन्जुगेट तुम या तो इनको एक साथ कॉन्जुगेट कर सकते हो, या फिर सेपरेटली कॉन्जुगेट करो, या तो इनको एक साथ मल्टीप्लाई करके फिर कॉन्जुगेट करो, या फिर कॉन्जुगेट करके फिर मल्टीप्लाई करो, या तो इनको डिवाइड करके कॉन्जुगेट करो, या फिर इनको कॉन्जुगेट करके फिर डिवाइड करो, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और भी प्रॉपर्टीज़ है बताता हूँ, देखो ये लिख दिया मैंने साइड में। 7 नंबर प्रॉपर्टी है कि देखो, अगर तुमने सपोज़ किया z एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके पावर में कुछ है, फिर तुमने इसको कॉन्जुगेट किया। तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, पहले z को तुमने कॉन्जुगेट किया, फिर इसके पावर में तुमने कुछ बिठा दिया। सपोज़ फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सा लेता हूँ, मैंने लिया 3i², ठीक है, छोटा सा वैल्यू लूँगा, 3i² का कॉन्जुगेट, 3i² का कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले तुमको 3i² करना पड़ेगा, i² मतलब क्या, -3, -6 का कॉन्जुगेट कितना होता है, -3 रहता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब अगर मैं इसको ऐसे करूँ कि 3 आयोटा को मैंने सबसे पहले कॉन्जुगेट किया, फिर इसका होल स्क्वायर किया, तो कैसे बनेगा, 3i का कॉन्जुगेट करो, मतलब कितना होगा -3i, -3i का होल स्क्वायर करो, कितना बनेगा 9i², तो ये होगा -9। अच्छा, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, हाँ मैंने होल स्क्वायर नहीं किया था, सॉरी 3 आयोटा, अच्छा 3 नहीं 4 लेता हूँ, 4 आयोटा स्क्वायर का कॉन्जुगेट, ठीक है, इसका होल अरे यार पागल, इसका होल कॉन्जुगेट होगा ना, 4 आयोटा होल स्क्वायर इसका कॉन्जुगेट होगा, तो ये होगा 16 आयोटा स्क्वायर इसका कॉन्जुगेट, ठीक है ना। अब 16 ये माइनस हो जाएगा, बिकॉज आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो अभी -16 का करोगे कॉन्जुगेट तो -16 ही रहेगा। हाँ, अब इसको मैं सेपरेटली करता हूँ, देखो फिर से देखो -16 आएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने 4 आयोटा को क्या कर दिया, कॉन्जुगेट कर दिया, फिर इसका होल स्क्वायर करूँगा, ठीक है। तो कॉन्जुगेट करो 4i को, कितना होगा -4i। अब इसका होल स्क्वायर करो तो होगा 16i² मतलब -16। सेम आया कि नहीं बताओ, हाँ ठीक है। तो होल स्क्वायर की बात करो, मैं गलती कर दिया, सॉरी, अरे डिफरेंटिंग हो गया है, तो हाँ। 8th नंबर प्रॉपर्टी क्या है, 8th नंबर प्रॉपर्टी है कि अगर तुम एक कॉम्प्लेक्स नंबर z लेते हो और उसको प्लस करते हो उसी के कॉन्जुगेट के साथ, तब तुम्हें ट्वाइस इनटू रियल पार्ट ऑफ उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर का वैल्यू मिलेगा। इसका प्रूफ क्या है बताओ, व्हाट इज़ द प्रूफ, ठीक है, प्रूफ दिखाऊंगा, देखो प्रूफ ये है, सपोज़ मैंने लिया एक कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज़ फॉर एग्जांपल मैंने इसको a + आयोटा b ही ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी ले सकते हो, लिया। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा a - आयोटा b। अब इनको प्लस करो, ठीक है, LHS दिखा रहा हूँ, LHS में क्या है, z प्लस कॉन्जुगेट z, तो z है a + आयोटा b प्लस a - आयोटा b, ये और ये कट गया तो ट्वाइस ऑफ a आएगा। अब RHS देखो, RHS में ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, ट्वाइस ऑफ मतलब 2 इंटू, ओके, इट इज़ 2 इंटू। अब मुझे बताओ व्हाट इज़ द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z
हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका रियल पार्ट कौन है, रियल पार्ट इसका ए है, मतलब रियल पार्ट के जगह पर तुम इसको लिख सकते हो ए, मतलब 2a। तो LHS बराबर RHS आ गया है, LHS बराबर RHS आ गया है, ठीक है। इसका मतलब ये तुम्हारा प्रूव हो गया है। सिमिलरली एक और हमारा लास्ट प्रॉपर्टी बचा है कॉन्जुगेट का, जो कि है कि अगर तुम z माइनस कॉन्जुगेट z करोगे तो तुमको मिलेगा ट्वाइस ऑफ आयोटा इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z। इसका भी प्रूफ तुम खुद कर सकते हो, लेकिन मैं करके देता हूँ, ठीक है। बहुत आसान सा प्रूफ है, देखो भाई, बच्चे भी कर लेंगे, देखो अगर उनको कॉन्सेप्ट पता है तो। देखो z कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको फिर से ले लो a प्लस आयोटा b, और z कॉन्जुगेट को ले लो तुम a माइनस आयोटा b। अब LHS देखो तुम, LHS में क्या है, z माइनस z क्या बोलते हैं इसको, z कॉन्जुगेट। तो ये है a प्लस आयोटा b माइनस a, ये प्लस आयोटा हो जाएगा, आयोटा b हो जाएगा, माइनस a प्लस a कैंसिल, तो ट्वाइस ऑफ आयोटा इंटू b होगा, ठीक है, ट्वाइस ऑफ आयोटा इंटू b होगा। अच्छा, अब तुम RHS को थोड़ा ध्यान से देखो, RHS को थोड़ा ध्यान से देखो। RHS में क्या है, RHS में है ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी, मतलब आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, मतलब 2 आयोटा इंटू, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब z कौन है भाई, ये है, इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा के साथ कौन है, आयोटा के साथ b है, तो b हो जाएगा यहाँ पर। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया, फिर से 2 आयोटा b आ गया। LHS बराबर RHS हुआ कि नहीं बताओ, हाँ हुआ, मतलब प्रूफ है, मतलब प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना भाई, प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है आपके कॉन्जुगेट के, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ आपके कुछ कॉन्जुगेट के हैं। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं अपने टाइम को बिना वेस्ट किए मॉड्यूलस के बारे में पढ़ने, ठीक है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा बॉक्स बना लेता हूँ सबको, ठीक है ना, जिससे कि आपको याद रहेगा प्रॉपर्टीज़, ओके, भूलना मत। प्रॉपर्टीज़ बहुत आसान है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ बहुत आसान है, भूलने का कोई यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता भाई। अगर आप भूल रहे हो तो सिंपल मैंने बताया था ना कि फॉर्मूला शीट बना लो भाई, घर पर दीवार पर चिपका दो, चिपकाने के बाद हर दिन सुबह शाम रात को देखते रहो, बस इसको चलते फिरते देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। फिर देखना अचानक से कि एक दिन में, मतलब एक दिन में नहीं होगा ऑब्वियसली बात है, लेकिन एक ना एक दिन देखना ज़रूर याद हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, ऑब्वियसली टाइम लगेगा ही, बिकॉज न्यू चैप्टर है, ठीक है भाई, और न्यू चैप्टर है, और 11th में न्यू चैप्टर है, थोड़े बैकलॉग्स भी हो सकते हैं किसी किसी लोगों के, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई। चिल करो भाई, चिल करने के बाद अपने बैकलॉग्स को धीरे धीरे सब कुछ कंप्लीट कर लो, ठीक है। बैकलॉग्स पता है तुमको, बैकलॉग्स हर किसी लोग का, हर किसी इंसान का होता है बैकलॉग, वो टॉपर ही हो या फिर तुम जैसे अगर एवरेज स्टूडेंट हो तो तुम्हारे भी बैकलॉग होंगे, वैसे ही तुम्हारे दोस्त अगर टॉपर है तो तुम्हारा भी हो सकता है, उसका भी बैकलॉग होता है, हो सकता है तुम टॉपर इंसान हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं तो एवरेज मतलब मैं जनरल केस बोल रहा हूँ, ठीक है, हर कोई टॉपर नहीं होता, टॉपर हर कोई नहीं होता, इनफैक्ट टॉपर होना ही मोटिव नहीं है, मेन काम नहीं है ना, टॉपर के अलावा भी बहुत कुछ आप हो सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखूँ तो एवरेज में बात कर रहा हूँ कि मान दे तुम एवरेज हो सकता है तुम टॉपर भी हो सकते हो, लेकिन मैं एवरेज जनरल केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एवरेज हो तुम, ना तुम ज़्यादा लो मार्क्स करते, लो मार्क्स स्कोर करते हो या ना ज़्यादा, ठीक है। तो तुम्हारे भी बैकलॉग्स हैं। सिमिलरली तुम्हारे दोस्त टॉपर दोस्त हो गया, उनका भी बैकलॉग होता है, लेकिन वो दिखाते नहीं अपने बैकलॉग्स को कि वो उनके पास बैकलॉग्स हैं, वो चुपचाप अपने घर जाकर पढ़ाई करते हैं, करने के बाद अपने बैकलॉग्स को दिन ब दिन क्लियर करते रहते हैं। उनके भी बैकलॉग्स होते हैं भाई, वो कोई वो दूसरे प्लेनेट से आने वाले जीव नहीं है, वही वो भी इंसान ही है, उनके भी बैकलॉग्स होते हैं। जस्ट डिफरेंस ये है तुम्हारे उनके बीच में कि तुम बैकलॉग्स को क्लियर नहीं करते हो टाइम टू टाइम, वो करते हैं, बस यही डिफरेंस है, यही तुमको उससे अलग बनाता है या फिर उसको तुमसे अलग बनाता है, ठीक है भाई। तो डिफरेंस देख रहे हो कि एवरेज स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट में डिफरेंस कहाँ पर है कि वो अपने टाइम को मैनेज करना जानता है, वो उसको पता है कि वो कैसे अपने बैकलॉग्स को क्लियर आउट कर सकता है, जिससे कि उसको कोई भी डाउट ना रहे किसी भी चैप्टर में।
हो सकता है इसको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है इसमें रिलेशन फंक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है उसको पीएनसी में प्रॉब्लम हो, मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम हो, बैकलॉग्स हो उसको, तो वो क्या करेगा, वो दिखाएगा नहीं किसी को, वो बोलेगा भी नहीं किसी को, वो क्या करेगा चुपचाप स्कूल से आने के बाद वो थोड़ा रेस्ट करके अपने बैकलॉग जितने भी हैं बैकलॉग्स, हो सकता है 1-2 चैप्टर में, हो सकता है 3 चैप्टर 5 चैप्टर में, हो सकता है भाई, कोई इंसान, कोई बात ही नहीं इसमें, इंसान है भाई वो भी, रोबोट थोड़ी है वो कि बैकलॉग्स नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसके भी बैकलॉग्स होते हैं, वो भी अपने आप बैकलॉग्स को क्लियर करता है, ठीक है। वो उसको इकट्ठा करके नहीं रखता, ठीक, कलेक्ट नहीं करता, वो टाइम टू टाइम इसको क्लियर आउट कर देता है, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ तुम लोगों को कि तुम लोग भी अपना ट्राई करो कि बैकलॉग जितना हो सके क्लियर आउट करने का। जब तक तुम इसको क्लियर आउट नहीं करोगे तब तक तुम न्यू टॉपिक सीखने मत जाना। ये भाई बहुत हार्श है, हार्श ट्रुथ है ये, लेकिन यही आपको यूज़ करना है कि जब तक तुमने ये चैप्टर कंप्लीट नहीं किया, न्यू चैप्टर तुम मत पकड़ो। न्यू चैप्टर में भी बैकलॉग होगा, फिर दोनों बैकलॉग्स मिलकर एक ह्यूज हीप ऑफ बैकलॉग्स बन जाएगा जो तुम इतने आसानी से तोड़ नहीं पाओगे, ठीक है ना। बिकॉज अभी 11th में स्टार्टिंग सेशन ही है, स्टार्टिंग पीरियड है, स्टार्टिंग फेज़ है। यहाँ पर अगर बैकलॉग्स हो जाते हैं तो तुम्हारा डीमोटिवेटेड फील हो जाओगे तुम बहुत ज़्यादा, इसलिए अभी से बैकलॉग्स को क्लियर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। और मैं ये भी मैं मानता हूँ कि आप लोग अच्छे से अपने बैकलॉग्स को संभालोगे और उनको जितना कम हो सके उतना कम आप उसको रखोगे, ठीक है भाई। अच्छा, तो अब हम पढ़ने वाले हैं मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट पढ़ लिया, उसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए, अब मॉड्यूलस पढ़ते हैं। मॉड्यूलस क्या है भाई? मॉड्यूलस जैसे कि अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर z लेता हूँ a + आयोटा b, तो मॉड्यूलस को दिखाया जाता है कुछ ऐसे, ओके, कुछ ऐसे इसको दिखाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला भी कुछ होगा ना? हाँ जी, इसका फॉर्मूला ज़रूर है। फॉर्मूला है कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट के अंदर। समझ आया? तो मॉड्यूलस z, मॉड z, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है? रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करो, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करो कॉम्प्लेक्स नंबर का, उनको रूट के अंदर बिठा दो, ठीक है। यही है इसका फॉर्मूला। सिंपल एग्जाम्पल के मदद से समझाता हूँ तो क्लियर आउट हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूँ मैं 10 - 3 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट क्या बताओ? रियल पार्ट कौन सा है? रियल पार्ट है 10, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? -3, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ऑफ z मॉड्यूलस हो जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट के अंदर बिठा दो, रूट के अंदर बिठा दो, रूट के अंदर बिठा दो। इसके बाद ये हो जाएगा 100 + 9, ठीक है, मतलब रूट के अंदर 109। ये हो जाएगा मॉड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है भाई, समझ आया? सिंपल। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो मॉड है, ठीक है, ये जो मॉड का जो वैल्यू है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर आता है तो इसका वैल्यू कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा। 0 के बराबर हो सकता है लेकिन 0 से छोटा नहीं होगा, हमेशा इसका वैल्यू 0 से बड़ा आएगा और बराबर आएगा, ठीक है। तो ये नोट में लिख सकते हो, ठीक है, नोट में NOTE, नोट क्या है कि मॉड ऑफ z ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू 0। या तो इसका वैल्यू 0 के बराबर भी आ सकता है और इसका वैल्यू 0 से बड़ा आएगा, हमेशा, ये ऑलवेज ट्रू है, ठीक। कभी भी इसका वैल्यू 0 से छोटा नहीं आएगा भाई, कभी भी नहीं आएगा इसका वैल्यू 0 से छोटा। बिकॉज ज़रा सोचो, तुमने 2 रियल नंबर्स का स्क्वायर किया है और उनको प्लस किया है, ठीक है। तो ऐसा कभी हो सकता है क्या कि ये स्क्वायर रूट करने के बाद तुमको नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है? ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। दिस इज़ नेवर पॉसिबल, बिकॉज जब भी तुम स्क्वायर करते हो तब वो शायद -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, +3 का स्क्वायर करोगे तब भी 9 आएगा, ठीक है। और स्क्वायर करने के बाद जो माइनस है वो प्लस बन जाता है, जिससे कि यहाँ पर इस अंदर का जो वैल्यू माइनस आना लगभग इम्पॉसिबल है, ठीक। बिकॉज
जब भी तुम दो नंबर का स्क्वायर करते हो और उनको प्लस कर देते हो तुमको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलता है, हमेशा। ठीक है, ये तुम ट्राई करके देख सकते हो। कोई भी वैल्यू यहाँ पर बिठा दो, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में कोई भी वैल्यू बिठा दो, देखना हमेशा तुम्हारा वैल्यू जो आएगा या तो वो 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा, हमेशा ये हमेशा ट्रू है। ठीक है, इसमें कोई एक्सेप्शन वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, ठीक है भाई, अब हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलस। ठीक है, फिर हम आर्गेन प्ले में चले जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा स्ट्रांग हो जाए और हमें पता लगे कि भाई क्वेश्चंस को सॉल्व करना कैसे है। ठीक है, मॉड्यूलस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्जुगेट से थोड़ा अलग है ये। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ा अलग है। ठीक है, देखो, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। पहला प्रॉपर्टी कि z मॉड्यूलस अगर ज़ीरो है, ठीक है, अगर z मॉड्यूलस का वैल्यू अगर ज़ीरो आता है, इसका मतलब हो सकता है या तो z का वैल्यू मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ज़ीरो है, या तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ज़ीरो है, और साथ ही साथ इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी ज़ीरो है। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर हमारा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस है अगर ज़ीरो आता है, तो इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो कॉम्प्लेक्स नंबर खुद ज़ीरो है, और खुद ज़ीरो होना का मतलब क्या है, मतलब उसका रियल पार्ट भी ज़ीरो है और इमेजिनरी पार्ट भी ज़ीरो है, मतलब ये पूरा यू कैन से ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोला था कि सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ज़ीरो, अब ज़ीरो का मैं क्या लिख सकता हूँ, ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा, तो रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ज़ीरो है और इमेजिनरी पार्ट भी ज़ीरो है। तब तुम अगर इसका मॉड निकालते हो तो मॉड क्या हो जाएगा, देखो मॉड का फॉर्मूला रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट के अंदर, तो रूट ज़ीरो मतलब ज़ीरो ही होता है। समझ आया, समझ आया, ओके। ये इसका प्रूफ करने की तो ज़रूरत नहीं है मुझे, या प्रूफ कर दूँ मैं, अच्छा प्रूफ कर ही देता हूँ। प्रूफ ये है, सपोज z है ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा। ठीक है, अब इसका अगर मैं मॉड करता हूँ तो रियल पार्ट है ज़ीरो इसका स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट भी ज़ीरो इसका स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, मतलब आंसर ज़ीरो। समझ आया, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका रियल पार्ट जो है वो भी ज़ीरो है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो भी आपका ज़ीरो है। ठीक है भाई, ओके। फिर 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 प्रॉपर्टी नंबर 2 में आ जाते हैं भाई साहब। अगर मैंने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड किया, या फिर उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉड किया, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के नेगेटिव का मैंने मॉड किया, सारे बराबर ही आते हैं। यू वोंट बिलीव इट बट इट इज़ ट्रू। आपको मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ, देखो प्रूफ दे दूँगा तो और कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो प्रूफ देखो और समझो कि क्यों ऐसा हुआ। प्रूफ देखो, सबसे पहले एक नंबर ले लेता हूँ मैं, जैसे कि मैंने लिया 5 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, फिर इसका मैं कॉन्जुगेट करता हूँ तो वो हो जाएगा 5 प्लस 3 आयोटा। अगर इसका मैं नेगेटिव करता हूँ तो ये हो जाएगा -5 माइनस 3, सॉरी -5 होगा या +3 आयोटा होगा। ओके, अच्छा, माइनस मतलब क्या, सामने माइनस लगा दो तो चेंज हो जाएगा साइन। ओके ना, ओके। अब इन सब का मॉड करो, सबसे पहले तुम करो मॉड ऑफ z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल पार्ट 5 है इसका स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट -3 है इसका स्क्वायर, रूट के अंदर बिठा दो इसको। तो 25 प्लस 9 रूट 34, ओके रूट 34। ठीक है, अब देखो मैं कर रहा हूँ z कॉन्जुगेट का मॉड, तो इसका रियल पार्ट 5 का स्क्वायर और इसका रियल पार्ट 3 का स्क्वायर, फिर से रूट 34। ठीक है ना भाई। इसके बाद नेगेटिव z, नेगेटिव और कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड करो, इसका रियल पार्ट -5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 3 का स्क्वायर कर दो रूट के अंदर, फिर से रूट 34। ठीक है ना,
माइनस प्लस हो जाएगा 25 प्लस 9√34 आ जाएगा फिर से। ठीक है ना भाई, सेम है, हुआ कि नहीं बताओ, प्रूफ हुआ कि नहीं बताओ। ठीक है, ये है आपका सेकंड प्रॉपर्टी। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लो, उसका कॉन्जुगेट का मॉड करो, उसका नेगेटिव का मॉड करो और उसका खुद का मॉड करो, सभी सेम वैल्यूज़ के ही आते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिंपल। अब एक और बात, फिर अभी आ जाते हैं हमारे थर्ड प्रॉपर्टी पर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है? थर्ड प्रॉपर्टी कहता है, बार बार ये रिमूव क्यों हो रहा है? हाँ, थर्ड प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर तुम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो और उनका होल मॉड है, तो तुम इनको एक ही करके मॉड करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब पहले तुमने Z1 का मॉड किया, फिर तुमने Z2 का मॉड किया, फिर इन दोनों का तुमने मल्टीप्लिकेशन किया। और इसका मतलब होता है कि तुमने Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई किया फिर मॉड किया, और इसका मतलब होता है पहले मॉड किया फिर मल्टीप्लाई किया, एक ही बात होता है। प्रूफ दिखाऊं? दिखाता हूँ प्रूफ, देखो। प्रूफ तुम खुद भी कर सकते हो वैसे, लेकिन मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, एक दिखा दूंगा, बाकी के तुम कर लो। जैसे कि अगर मैं दिखाता हूँ ऐसे कि प्रूफ Z1, सपोज मैंने लिया A प्लस आयोटा B और Z2 मैंने लिया C प्लस आयोटा D। ठीक है, अब इनका तुम क्या करना है? मॉड करना है। पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, LHS करता हूँ, देखो। Z1 इंटू Z2 करो। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रियल वैल्यू से लेता हूँ, ठीक है ना। इसका रियल वैल्यू से लेता हूँ, इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो समझ में कुछ नहीं आएगा तुम लोगों का, आई नो। ठीक है, प्रॉब्लम होगा समझने में। तो मैं एक रियल वैल्यू से 2 - 3 आयोटा, फिर यहाँ पर 5 - 2 आयोटा ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मल्टीप्लाई करता हूँ तो और भी आसानी से समझ में आएगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए समझने में, ठीक है, इसलिए थोड़ा आसान से इसको समझाता हूँ। मल्टीप्लाई करो 10 - 4 आयोटा -15 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इनका तुमको मॉड करना है। ठीक है, रुको। फिर 10, ये हो जाएगा 10 - 6 और ये हो जाएगा -19 आयोटा का मॉड, मतलब 4 - 19 आयोटा का मॉड। ठीक है, देन तुम्हारा अब इसका मॉड करो। मॉड मतलब क्या? रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट का स्क्वायर किया प्लस -19 का स्क्वायर किया, रूट के अंदर आ गया। कितना आया? 16 प्लस 19 का स्क्वायर करने पर कितना आता है भाई? 381। तो इसका करने के बाद प्लस करो भाई। हाँ भाई, प्लस करो भाई, कितना आता है देखो। थोड़ा वेट, थोड़ा वेट, थोड़ा वेट, थोड़ा वेट, थोड़ा वेट। इसमें गलत हो गया, 361 होगा, मुझे लग रहा था 361 होगा, गलत होगा, ये 361 होगा। तो ये प्लस करो, ये हो जाएगा 6 + 1 7, 6 + 1 7, 377 रूट के अंदर। ठीक है, 377 रूट के अंदर। अब LHS हो गया है तो RHS भी देख लो भाई, RHS भी देख लो। तो RHS मैंने पहले से लिख लिया है, देखो मैच हुआ कि नहीं, देखो। तो हमने क्या किया? हमने पहले Z1 का मॉड्यूलस किया, Z2 का मॉड्यूलस किया अलग से, फिर इनको मल्टीप्लाई किया। तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा? देखो, रियल पार्ट का स्क्वायर, फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर किया, प्लस कर दिया, फिर इसमें रियल पार्ट का स्क्वायर किया, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर किया, फिर प्लस कर दिया, रूट के अंदर है। ये √13 आया इंटू √29। तो रूट दोनों में रूट है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होकर 377 रूट के अंदर है। देखो LHS बराबर RHS आया कि नहीं आया, मतलब ये प्रूफ हो चुका है। सिमिलरली अगर लिखा आता है कि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनका होल मॉड्यूलस, मतलब क्या कि सबसे पहले तुमको डिवाइड करना पड़ेगा Z1 और Z2 को, फिर उनका मॉड करना पड़ेगा। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि मैं पहले Z1 का मॉड करूँगा, फिर Z2 का मॉड करूँगा, फिर उनको डिवाइड करूँगा। और वन मोर थिंग, Z2 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। सिंपल, इसका प्रूफ तुम खुद करोगे, आसान सा प्रूफ है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस चैप्टर का, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि
किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो तो ये उसी नंबर के मॉड के स्क्वायर के बराबर का आता है। ये कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, सबसे पहले इसको प्रूफ करने से पहले तुमको लिखना पड़ेगा एक कॉन्जुगेट नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं a प्लस आयोटा b, और इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा a माइनस आयोटा b। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो LHS में आ जाते हैं यहाँ पर डायरेक्टली। LHS है z इंटू जेड बार, सो z है a प्लस आयोटा b, ये है a माइनस आयोटा b। देखो a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, आई स्क्वायर मतलब माइनस वन होने से ये प्लस वन हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल। देन RHS देखो, RHS में क्या है? मॉड z का स्क्वायर। पहले मुझे बताओ मॉड z का फॉर्मूला क्या है? मॉड z का फॉर्मूला होगा रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, तो रूट के अंदर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका ये रूट और ये जो स्क्वायर है आपस में कैंसिल होने के बाद क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आ जाएगा, सिंपल। ठीक है ना, तो LHS इक्वल्स टू RHS आ गया है, LHS इक्वल्स टू RHS आ गया है, और ये आपका प्रूफ भी हो गया है। अब मैंने आपको एक बात बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहाँ से आया वो फॉर्मूला। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये जो मल्टीप्लिकेटिव का जो फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है, ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? तो इसी को मॉडिफाई करके हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का एक फॉर्मूला मिला। क्या फॉर्मूला है वो? कि हमने देखा था, अभी हमने इसको प्रूफ किया थोड़ी देर पहले, अभी तो प्रूफ किया। देखो यहाँ से हमने क्या किया, देखो यहाँ से हमने क्या किया कि z इंटू जेड बार इक्वल्स टू z का मॉड का स्क्वायर है ना। ये हमने क्या किया, हमने z बार को इस तरफ भेजा, तो z अपने पास है, z बार को उस तरफ भेजा, तो z मॉड z का स्क्वायर बाय z बार। ठीक है, अब हमें क्या करना था? हमें चाहिए था z का इन्वर्स, तो z का जो इन्वर्स है उसको हमने क्या किया? z इन्वर्स मतलब क्या? 1/z, तो 1/z जब करूँगा तो ये हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब z बार ऊपर, मतलब z कॉन्जुगेट ऊपर, नीचे आएगा आपका z का मॉड का स्क्वायर। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, z⁻⁻1 इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय मॉड z का स्क्वायर, और यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल जाता है आपके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आता है व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो ये फॉर्मूला आपको बताना है। ये है आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला। ठीक है, यही फॉर्मूला वापस से आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, या फिर लेकिन यहाँ से आपको इसको ठीक से समझ में आएगा नहीं, यहाँ से आपको इसको ठीक से समझने में आपको दिक्कत होगा। ठीक है, कि z इन्वर्स का वैल्यू ये कैसे आ गया, ठीक है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ से आया, ये आपको समझने में दिक्कत होगा। इसीलिए मैंने क्या किया, इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। ठीक है, आप तो उनको मैच कर सकते हो। कैसे? z क्या फॉर्मूला मिला हमें फार्मूला मिला z इन्वर्स इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट बाय z मॉड का स्क्वायर, मॉड z का स्क्वायर। तो हमें पता है कि मॉड z का जो स्क्वायर है, अभी हमने निकाला कितना था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका z कॉन्जुगेट कितना होगा? a माइनस आई बी।
तो अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाकर इसको एलसीएम करोगे तो तुमको वही वैल्यू मिलेगा जब जो मैंने अभी निकाला। क्या था मेरा वैल्यू कि a माइनस आयोटा बी बाई एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये z इन्वर्स का वैल्यू है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कह सकते हो इसको, z इन्वर्स भी कह सकते हो। तो यही वैल्यू मुझे मिलेगा जब मैं इसको एलसीएम करूँगा। एलसीएम करता हूँ, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ये a माइनस आयोटा बी आ जाएगा। यही वैल्यू मैंने निकाला अभी यूजिंग दैट फार्मूला जो हमने यहाँ पर लिखा था, प्रॉपर्टी कह सकते हो। इसी प्रॉपर्टी के मदद से हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को निकाला। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला ये रहा आपके आँखों के सामने, ये रहा आपके आँखों के सामने। ठीक है, तो तुम सिंपली क्या करना है, इसको यहाँ पर बिठा दो जितने भी है। ठीक है, z बिठा दो यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर z बार बिठा दो। ठीक है, तुमको सेम ही वैल्यू मिलेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपके आपस में सेम टू सेम ही है। कहा गया कहा गया कहा गया ये वाला। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला कौन सा होगा? यही होगा। अगर तुमको इसको याद नहीं रहता है, सिंपली इसको लिख दो z इन्वर्स इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट बाई मॉड z का स्क्वायर। बस यही है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला। समझ आया कहाँ से मिला? ओके, अब हम क्वेश्चंस को बाद में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इसमें लिख देता हूँ मैं इसको, यह है फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ओके, रुको, फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, राइट। ओके, अब हम आगे बढ़ जाते हैं अपने आर्गेंड प्लेन में, या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं इसे। ठीक है, ये करने के बाद हम क्वेश्चंस करेंगे थोड़े बहुत। ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक, आर्गेंड प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। जैसे हम कार्डिनेट प्लेन पढ़ते थे, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्डिनेट प्लेन नहीं, कार्टेशियन प्लेन, वैसा ही है आर्गेंड प्लेन। डिफरेंस ये है कि वहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस थे, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ अरे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, कॉम्प्लेक्स प्लेन, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ और है, लेकिन तरीका सेम टू सेम ही है। बस देखते जाओ और मज़े उठाते जाओ इसको बस। ठीक है, एकदम इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है भाई। तुम भाई बोलोगे इसको पढ़ने की ज़रूरत ही क्या था भाई? ठीक है ना, ऐसा बोलोगे तुम। देखो, सबसे पहले तुमको क्या करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जैसा ही तुमको फिगर ड्रॉ करना है, लेकिन वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं होगा। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे कि मैं थोड़ा सा इसको ग्राफ बना लेता हूँ। एक्चुअली इस वाले टेम्पलेट को ग्राफ कहा गया मेरा, आ रहा, आजा भाई ग्राफ आजा, सेव हो जा, थैंक यू। तो मैंने क्या किया, मैंने ड्रॉ कर लिया अपना प्लेन। देखो, ये एक्सिस मैंने ड्रॉ किया और दूसरा एक्सिस मैंने ऐसे ड्रॉ किया, कोई दिक्कत नहीं तो, है ना। हाँ, अब मैं आपको असली मतलब बताता हूँ कि कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस का असली मतलब क्या है। ठीक है, ये आर्गेंड प्लेन से हमें समझ में आता है और भी क्लियरली। तो याद रखना, जो वाई एक्सिस था हमारे कार्टेशियन प्लेन में, वो हो जाएगा हमारा अभी यहाँ पर इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, IMG एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस कह सकते हो। समझ आया? और जो हमारा एक्स एक्सिस था वो बन जाएगा हमारा रियल एक्सिस, मतलब रियल नंबर जितने भी होंगे उसको हमें इस एक्सिस से डिनोट करना है। ठीक है, समझ आ गया? ओके, सपोज मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया, एग्जांपल के तौर पे मैंने एक पॉइंट्स लिए बहुत सारे। एग्जांपल 1, जैसे कि मैंने पॉइंट कहा 2 - 5 आयोटा। ठीक है, 2 - 5 आयोटा, ये कहाँ पर होगा? तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा रियल पार्ट का रियल पार्ट का वैल्यू क्या है और इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू क्या है। रियल पार्ट का वैल्यू 2 है। ठीक है, तो 2 कहाँ पर होगा? 2 हमारा यहाँ पर है 2। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट का कौन सा है? इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू -5 है। -5 कहाँ होता है? नीचे। -5 यहाँ पर होता है, 1 2 3 4 5। -5 होता है हमारा यहाँ पर, 1 2 3 4 5, -5 यहाँ पर। तो पॉइंट कहाँ पर होगा? पॉइंट होगा हमारा यहाँ पर। कौन से एक्सिस पर? सॉरी, कौन से क्वाड्रेंट पर? अगर देखें तो 4th क्वाड्रेंट पे है। ये आपका हो जाएगा 2 - 5 आयोटा का पॉइंट। समझ आया? एक और एग्जांपल लेता हूँ और समझ में आएगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 3, अच्छा, -3 - 4 आयोटा। -3 - 4 आयोटा कहाँ पर होगा? रियल पार्ट में देखो -3 है। -3 कौन सी तरफ होता है? -3 होता है यहाँ पर, 1 2 3, यहाँ पर -3 होता है।
-3 1 2 3, यहाँ पर -3 होता है। और -4 कहाँ पर होता है, इमेजिनरी एक्सिस में देखो -4 कहाँ पर होता है, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर -4 होता है। तो पॉइंट कहाँ पर होगा, पॉइंट होगा यहाँ पर, सिंपल। ये होगा आपका पॉइंट, ये होगा आपका -3, सॉरी कॉमा नहीं होगा, -3 -4 आयोटा का पॉइंट होगा ये, ऑन दी आर्गेंट प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन कह सकते हो। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज मैंने लिया 1 + 3 आयोटा, ये कहाँ पर होगा बताओ। 1 है रियल एक्सिस पर, यहाँ पर 1 है, और 3 कौन से एक्सिस पर है, इमेजिनरी एक्सिस का 3 है, इमेजिनरी पार्ट में 3 है, तो ये 3 यहाँ पर होगा, ठीक है ना भाई। ये हो गया आपका 1 + 3 आयोटा का पॉइंट ऑन द आर्गेंट प्लेन। तो इसको ऐसे ड्रॉ करना पड़ता है, समझ आया। फिर अगर मैं बोलता हूँ कि -2 + 5 आयोटा, ठीक है, तब ये कहाँ पर होगा, -2 + 5 आयोटा, -2 + 5 आयोटा रियल नंबर पे कहाँ पर है, -2 पर है रियल एक्सिस पर, तो -2 तो यहाँ पर है अपना। और +5 कहाँ पर होता है, +5 होगा रियल इमेजिनरी एक्सिस के +5 पर होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर होगा। तो पॉइंट कौन सा होगा, पॉइंट होगा ये वाला, पॉइंट होगा ये वाला, ये होगा आपका -2 + 5 आयोटा का पॉइंट। बहुत आसान है, रियल पार्ट है, पहले रियल पार्ट है उसको रियल एक्सिस पे बिठाओ, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी एक्सिस पे बिठाओ। अब वो प्लस माइनस होगा तो आपको पता ही है, प्लस होगा इस तरफ होगा, माइनस होगा इस तरफ, ऊपर प्लस नीचे माइनस, बस सिंपल कार्टेशियन प्लेन जैसा ये साइन कन्वेंशन, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। अब कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, ठीक है, कॉन्जुगेट का मतलब दिखाता हूँ। सपोज़ मैंने इसी का कॉन्जुगेट निकाला, सपोज़ 2 - 5 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तुम बोलोगे 2 + 5 आयोटा। अब 2 + 5 आयोटा का तुम प्लॉट करो यहाँ पर, 2 + 5 आयोटा कहाँ पर होगा, रियल पार्ट है 2 और इमेजिनरी पार्ट है 5, तो ये यहाँ पर 2 हो गया, 5 कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 यहाँ पर होगा। ये हो जाएगा आपका 2 + 5 आयोटा। तो अगर हम देखें तो देखने को मिल रहा है कि इसका जो मिरर इमेज है वही है इसका कॉन्जुगेट के बराबर। मतलब कॉन्जुगेट का मतलब होता है किसी भी पॉइंट का मिरर इमेज। अगर तुम यहाँ पर एक प्लेन मिरर रख दोगे ना, तो इसका इस सब ये ऑब्जेक्ट है, फिजिक्स में पढ़ रहे हो तुम, ये ऑब्जेक्ट है, इसका जो इमेज बनेगा, मिरर इमेज बनेगा, वो यहाँ पर बनेगा, वैसे समझ जाओ, ठीक है। इसका जो वर्चुअल इमेज बनेगा यहाँ पर बनेगा, ऐसा समझ सकते हो। अगर मैं एक्स एक्सिस नहीं, रियल एक्सिस को एज ए मिरर मान लूँ यहाँ पर, प्लेन मिरर, तो इसका जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा ना, वो इसी के कॉन्जुगेट के बराबर का, जहाँ पर पॉइंट है वहाँ पर बनेगा। तो कॉन्जुगेट इज़ नथिंग बट द मिरर इमेज ऑफ एनी पॉइंट ऑन दी कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो कॉन्जुगेट का असली मतलब समझ में आया, कॉन्जुगेट का असली मतलब है मिरर इमेज, ठीक है। तो कॉन्जुगेट का असली मतलब हो गया मिरर इमेज, मिरर इमेज, मिरर इमेज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मिरर इमेज। सिमिलरली अगर मैं पूछूं कि भाई 1 + 3 आयोटा, इसका मिरर इमेज क्या होगा, मतलब कॉन्जुगेट क्या होगा, तुम बोलोगे भाई 1 - 3 आयोटा, और ये कहाँ पर होगा, ये आपके यहाँ पर होगा, 1 2 3 यहाँ पर होगा, इस पॉइंट पर होगा आपका 1 - 3 आयोटा का पॉइंट, ठीक है, बस इसका मिरर इमेज पर होगा, ठीक है। अच्छा, और हमें पता है कि मिरर इमेज में, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होता है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। तो यहाँ से इसका पॉइंट की दूरी कितना है, 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 1 2 3 4 5, तो डिस्टेंस इनका रियल एक्सिस से सेम है। अब इमेजिनरी एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 1 2, इसका भी 1 2। देखा कि रियल एक्सिस से इनका डिस्टेंस 5 यूनिट्स है और इमेजिनरी एक्सिस से इनका डिस्टेंस 2 यूनिट्स, मतलब दोनों के बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब भाई साहब ये तो है कॉन्जुगेट, तो मॉड्यूलस क्या है, ठीक है, मॉड्यूलस क्या है, मॉड्यूलस देखो, रुको इसका टेम्पलेट में चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा वेट। इसका जो यू कैन से मॉड्यूलस है, उसको मैं लिख देता हूँ मॉड्यूलस। मॉड्यूलस होता है, सबसे पहले मुझे बताओ कि
इस पॉइंट का मॉड्यूलस बताओ, मतलब इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस बताओ। तो आंसर क्या होगा, तो मैं लिख देता हूँ। सपोज एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया z इक्वल्स टू 2 माइनस 5 आयोटा, इसका तुम कर लो मॉड, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, जो कि होगा आपका 4 प्लस 25 रूट के अंदर, मतलब 29 रूट के अंदर। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मैं ओरिजिन से इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस निकालता हूँ तो क्या मुझे फिर से √29 नहीं मिलेगा? बताओ, सोच के देखो। ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्लास 10 में बढ़ के रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 होता है। ठीक है भाई, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 2 है और वाई कोऑर्डिनेट मान लेते हैं -5 है। तो 2 का स्क्वायर कर दो, फिर -5 का स्क्वायर कर दो, रूट के अंदर कितना आता है, √29 ही आता है। मतलब मॉड्यूलस का मतलब हो जाता है डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, बस यही होता है मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस होगा डिस्टेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस कितना है, यही होता है हमारा मॉड्यूलस। ठीक है, अच्छा, तो मॉड्यूलस का मतलब समझ में आ गया, कॉन्जुगेट का मतलब समझ में आ गया। कॉन्जुगेट मतलब मिरर इमेज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड मॉड्यूलस मीन्स डिस्टेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, बस यही था हमारा आर्गन प्लेन एंड यहाँ पे इसको कहते हैं आप कॉम्प्लेक्स प्लेन। इतना ही है और कुछ भी नहीं है चैप्टर में भाई, और कुछ भी नहीं है, बस ख़त्म हमारा चैप्टर। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो मॉड के रिलेटेड होता है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, अभी करवाता हूँ, जो आपको करना है। देखो, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको करने में, लेकिन देखो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर डिफरेंट complex numbers with mod of beta equals to 1, then find beta minus alpha by 1 minus alpha conjugate by conjugate into beta का mod क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझाता हूँ, एक एक करके समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले मुझे बताओ, हम यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं। हम यहाँ पर वो वाला प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जिसमें लिखा होता है कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसको कुछ ऐसे लिखेंगे इस तरीके से। देखो देखो, बीटा माइनस अल्फ़ा बाय 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा, इसका मॉड। ठीक है, ये दिखने में कुछ ऐसा लग रहा है। अब बस एक स्क्वायर बाकी है, तो मैंने इसमें स्क्वायर लगा दिया। अब ये पूरा दिखने में ऐसे ही लग रहा है कि नहीं, बताओ, ये दिखने में पूरा ऐसा ही लग रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इसके ही बराबर इंटू इसके कॉन्जुगेट के बराबर लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ, लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ। अगर मैं लिखता हूँ सपोज़ 3 आयोटा का मॉड का स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 आयोटा इंटू -3 आयोटा, या फिर कह सकते हो 3 आयोटा इंटू 3 आयोटा का कॉन्जुगेट के बराबर, मतलब 3 आयोटा इंटू -3 आयोटा के बराबर, मतलब -9 आयोटा स्क्वायर, मतलब 9 के बराबर लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख सकता हूँ ज़रूर इसको। हाँ, तो अगर मैं उसको लिख सकता हूँ ऐसे, तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ कुछ ऐसे और ऐसे। ठीक है, z क्या है, ये पूरा अपना z है, ये पूरा अपना z है, ये पूरा अपना z है। तो इस पूरे को अगर हम z मानते हैं और ये मॉड है z का, उसका स्क्वायर हो रहा है, तो z क्या होगा, z होगा ये इसका वैल्यू ही, बीटा माइनस अल्फ़ा बाय 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बाई बीटा। इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अभी इसी के कॉन्जुगेट के साथ, मतलब बीटा माइनस अल्फ़ा बाय 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट, इसका होल कॉन्जुगेट, इसका होल कॉन्जुगेट। और मैंने बताया था कि कॉन्जुगेट डिवाइड करके होल कॉन्जुगेट करना और अलग अलग से कॉन्जुगेट करके डिवाइड करना एक ही बात है। तो मैं इसका कर सकता हूँ, देखो क्या करता हूँ।
बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा इंटू, मैंने क्या किया, सेपरेटली किया, बीटा माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा का होल कॉन्जुगेट। ठीक है, इनको मैंने अलग अलग से कॉन्जुगेट अभी किया, कर सकता हूँ मैं, प्रॉपर्टी है हमारे पास। ओके, देन इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको हमें बार बार लिखना मुझे पसंद नहीं है, बार बार इसको लिखना। ठीक है, टाइम बचेगा, इससे अच्छा है। चलो, अब इसमें मैं क्या करूँगा, अब इसमें मैंने बताया था कि Z1 प्लस माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट करना एक ही बात है। अगर मैं Z1 का कॉन्जुगेट अलग से करूँ फिर प्लस करूँ Z2 के कॉन्जुगेट के साथ, तो मैं इसी को ऐसे फॉर्म में लिख सकता हूँ, है कि नहीं बताओ। तो मैंने बीटा का अलग से कॉन्जुगेट किया, माइनस किया, फिर अल्फ़ा का अलग से मैंने कॉन्जुगेट किया, ऐसा मैं कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मॉड में मैं ऐसा नहीं कर सकता, मॉड में मैं अलग से मॉड नहीं कर सकता, लेकिन कॉन्जुगेट में मैं कर सकता हूँ। फिर सिमिलरली इसको कर दो, 1 का अलग से कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, ओके, समझ आ रहा होगा, शायद समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, होल कॉन्जुगेट इसको मैंने ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 का कॉन्जुगेट किया, फिर माइनस किया, फिर अल्फ़ा कॉन्जुगेट इसका होल कॉन्जुगेट किया। ठीक है, मतलब अलग अलग से मैं इसका कॉन्जुगेट कर सकता हूँ। हमारे पास प्रॉपर्टी है, मैं दिखाता हूँ तुमको प्रॉपर्टी। ये रहा प्रॉपर्टी, देखो, होल कॉन्जुगेट को मैं लिख सकता हूँ, इसका कॉन्जुगेट अलग से प्लस माइनस इसका कॉन्जुगेट अलग से। ठीक है, अलग से लिख सकता हूँ। ठीक है, देन हमें क्या करना है, हमें ये पता है, अब हमें क्या करना है, देखो, अब मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, और देखो, किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, उसके बराबर ही होता है। तो अल्फ़ा का कॉन्जुगेट क्या होगा, अल्फ़ा के बराबर ही होगा। ये सही बात है, ये सही बात है। ओके, तो बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा इंटू, अच्छा, 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 ही होगा, बिकॉज ये प्योरली रियल है। प्योरली रियल में हमें पता है z का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z कब होता है, जब z इज़ प्योरली रियल। ठीक है, तो 1 का कॉन्जुगेट 1 ही रहेगा, माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट अल्फ़ा, और ये हो जाएगा बीटा। ठीक है, बीटा कॉन्जुगेट। ओके, अच्छा, देन यहाँ पर देख सकते हैं आप, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया, इसके साथ इसको, फिर इसके साथ इसको, फिर इसके साथ इसको करो। ये होगा बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा कॉन्जुगेट प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय, फिर से नीचे भी मल्टीप्लाई करो, ये 1 होगा, ये 1 माइनस अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा, और ये प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कॉन्जुगेट इंटू बीटा कॉन्जुगेट। ठीक है, अच्छा, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा। अब गौर से देखो, हमने पढ़ा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते ही हमें उसी का मॉड का स्क्वायर मिलता है। तो यहाँ पर भी बीटा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट करने के बाद हमें बीटा के मॉड का स्क्वायर के बराबर का वैल्यू मिलेगा। हाँ जी, तो लिख सकता हूँ, हाँ जी, बीटा मॉड का स्क्वायर लिख दो, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, सिमिलरली अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा का कॉन्जुगेट मैं लिख सकता हूँ मॉड अल्फ़ा स्क्वायर प्रॉपर्टी की मदद से। तो मैं लिख देता हूँ मॉड अल्फ़ा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे देखो, नीचे डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, 1 माइनस सब कुछ सेम, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगा। अब देखो, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कॉन्जुगेट मॉड अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट मॉड बीटा स्क्वायर, तो ये होगा मॉड अल्फ़ा स्क्वायर इंटू मॉड बीटा का स्क्वायर।
अब हमें पता है कि मॉड बीटा इक्वल्स टू 1, क्वेश्चन में गिवन है मॉड बीटा इक्वल्स टू 1, तो मॉड बीटा इक्वल्स टू 1 अगर होता है तो मॉड बीटा स्क्वायर भी 1 ही होगा, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 1 माइनस बीटा अल्फ़ा कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट प्लस अल्फ़ा मॉड अल्फ़ा स्क्वायर, तो हमें नहीं पता, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये तो हमें नहीं पता ना। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लेके जाता हूँ, जगह नहीं हो रहा, जगह नहीं हो रहा भाई साहब। इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ, इसको थोड़ा ऊपर, बस इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, ठीक है। और ये जो है इसको मैं काट देता हूँ, एक्चुअली ऐसा देख देता हूँ, ठीक है। हाँ, नाउ सी 1 माइनस अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू, हमें पता है कि बीटा मॉड बीटा का वैल्यू 1 है, तो मॉड बीटा का होल स्क्वायर भी 1 होगा, ठीक है। तो इसमें 1 हो जाएगा, ठीक है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे, ठीक है, ओके। अब गौर से देखो, ऊपर भी सब कुछ सेम है, 1 1 माइनस अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट, देन माइनस बीटा अल्फ़ा कॉन्जुगेट माइनस बीटा अल्फ़ा कॉन्जुगेट, ठीक है, प्लस मॉड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस मॉड अल्फ़ा स्क्वायर। तो दोनों ही ऊपर तरफ क्या है, बराबर है, तो ऊपर नीचे कैंसिल होकर 1 आ जाएगा आंसर। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा आपका 1। समझ में आया? बहुत लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से पेशेंस रख के हमें इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ आया? समझ आया कि नहीं बताओ? समझ आया होगा तो अच्छी बात है। अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि हमारा यहाँ पर क्वेश्चन मॉड्यूलस का हमारा क्लियर आउट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूं तो आप कैसे आंसर देंगे, बताओ कैसे आंसर देंगे, बताओ बताओ बताओ। क्वेश्चन ये है a प्लस आयोटा बाई 2a माइनस आयोटा का अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ इक्वल्स टू p प्लस आयोटा q के बराबर है, देन प्रूव दैट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है। बताओ इसको आप क्या यूज़ करोगे, कॉन्जुगेट या फिर मॉड? तो हमें पता है कि मॉड्यूलस में ही हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बोथ साइड में मॉड लगा देंगे, बस बोथ साइड में मॉड लगा देंगे। ये टेक्निक होता है क्वेश्चन को समझने का, ठीक है। अच्छा, अब देखो बस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा हूँ मैं। a प्लस आयोटा बाई 2a माइनस आयोटा, इसका होल स्क्वायर, इसका होल मॉड कर दिया, सिमिलरली इसका भी होल मॉड कर दिया, ठीक है। अब हमें ये पता है कि हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके होल मॉड कर सकते हैं या फिर इनको मॉड करके होल डिवाइड कर सकते हैं, सही है। तो इसको मैं अलग अलग से करता हूँ, देखो a प्लस आयोटा होल स्क्वायर का मॉड किया अलग से, डिवाइडेड बाय 2a माइनस आयोटा का मैं अलग से मॉड करूँगा अभी, ठीक है। और इसका मॉड कितना होगा, ये तो बहुत आसान है, रियल पार्ट p है इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट q है इसका स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, नहीं बताओ? हाँ, अब देखो इसमें इसका सबसे पहले तुम स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है, इसका सबसे पहले तुम स्क्वायर कर लो, या फिर हमने एक फॉर्मूला देखा था कि x टू द पावर n का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू x कॉन्जुगेट होल टू द पावर n, ठीक है। सेम यहाँ पर भी लगता है मॉड्यूलस में भी, ठीक है। तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो कि x टू द पावर n मॉड्यूलस इक्वल्स टू x टू द पावर x मॉड्यूलस होल टू द पावर n। ये लिख लो भाई, ये प्रॉपर्टी में लिख लो, मैंने लिखा नहीं होगा शायद, लिख लो इसको, x टू द पावर n का मॉड्यूलस इक्वल्स टू x का मॉड्यूलस होल टू द पावर n। ये भी आपका एक और प्रॉपर्टी हो जाएगा, ये आप ट्राई कर सकते हैं, इसका प्रूफ आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। ये अब मैं आप पर छोड़ता हूँ, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन को ठीक से समझा है, मतलब चैप्टर को अच्छे से पढ़ा, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले a प्लस आयोटा का मैं करूँगा मॉड, फिर इसका करूँगा होल स्क्वायर, ठीक है।
अच्छा, अब नीचे का तुम क्या करो, उसका मॉड कर देते हैं। तो मॉड क्या होगा इसका मॉड होगा 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर रूट के अंदर, ओके, इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट के अंदर। अब ऊपर का मॉड जो है इसको करते हैं सबसे पहले मॉड। तो मॉड क्या होगा, ये होगा ए स्क्वायर प्लस 1, सॉरी ए स्क्वायर नहीं, हाँ ए स्क्वायर ही होगा एक्चुअली, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 1 है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही, इसका रूट, इसका होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट और रूट हट जाएगा और नीचे कितना है 4 प्लस 1 का रूट इक्वल्स टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट जाएगा। कटने के बाद कुछ यहाँ पर आ जाते हैं हम, कटने के बाद ए स्क्वायर प्लस 1 रहेगा डिवाइडेड बाय रूट, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये 4 स्क्वायर है, अरे यार बार बार भूल जाता हूँ, ये 2a का होल स्क्वायर है। 2a का होल स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर प्लस 1 रूट 4a स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अच्छा, बिकॉज रियल पार्ट 2a है, ठीक है, रियल पार्ट 2a है, ठीक है, ये पूरा एक पार्ट है, रियल पार्ट है ये, ठीक है। ये मिस कर देता हूँ बार बार मैं, पता नहीं क्यों। अच्छा, सेम गलती बार बार करता हूँ मैं। इसके बाद 4a स्क्वायर बाई 1 इसका रूट के अंदर इक्वल्स टू 4 सॉरी पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, हाँ इतना तक आ गया है, सबका आ गया है। बोथ साइड में होल स्क्वायर कर दो बस, बोथ साइड में होल स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। नीचे आपका स्क्वायर करोगे, नीचे अगर आपका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट हट जाएगा, और इस तरफ स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर रूट हट जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका मॉड्यूलस का एक क्वेश्चन कि मॉड्यूलस आपको कैसे यूज़ करना है। जब भी क्वेश्चन में कुछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ ऐसा दिखता है, मॉड यूज़ करना, ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं दिखता तो कॉन्जुगेट यूज़ करो, ठीक है। ट्राई करो कि आंसर आता है कि नहीं, अगर नहीं आता तब जाके आपको यूज़ करना पड़ेगा भाई दूसरा मेथड, ओके। नहीं तो ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि स्क्वायर में दिख रहा है तो मॉड्यूलस, अगर स्क्वायर में नहीं दिख रहा तो कॉन्जुगेट, ये टेक्निक होता है करने का सॉल्व क्वेश्चन को, ठीक है। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि भाई पूरा चैप्टर तो पढ़ लिया है ना, पूरा चैप्टर तो पढ़ लिया है, अगर आपसे मैं अभी बेसिक क्वेश्चन पूछूं कि भाई बता दो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इसका यहाँ से x का वैल्यू क्या क्या होगा बता दो भाई जल्दी से, क्या होगा बताओ। बहुत आसान है अभी तो ये, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -3 हो जाएगा, फिर x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट के अंदर -3 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 3 आयोटा लिख सकता हूँ उसको मैं, ठीक है ना। तो x के दो वैल्यूज़ हो गए, एक है x आइदर इक्वल्स टू रूट 3 आयोटा और माइनस रूट 3 आयोटा, ये आपके x के वैल्यूज़ हो गए। तो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद हम अभी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। ओके 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 ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्या? अब एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ लास्ट, इसके बाद हम टाटा बाय बाय हो जाएंगे इस चैप्टर से, फिर हम एक्सरसाइज शुरू कर देंगे, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर था ये, बहुत ही ईजी चैप्टर था आप लोगों के लिए। अब नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा वो मैं चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, वो मैं चूज़ करूँगा और चूज़ करके आपको मैं बता दूँगा कि नेक्स्ट चैप्टर क्या, आपको वीडियो मिल जाएगा ऑब्वियसली बात है। अब इसका तुमको x का वैल्यू निकालना है, तो ऐसे भाई फैक्टराइजेशन मेथड से होगा नहीं, तो इसका आपको यूज़ करना पड़ेगा श्रीधराचार्यस फार्मूला, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से। तो लिखो x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद है बताओ, याद है कि नहीं बताओ, बाई 2a माइनस b कौन सा है 8i होगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख दो भाई तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, 8 आयोटा x, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट कौन है 8 आयोटा, तो ये हो जाएगा -8 आयोटा, अरे इंक चेंज करना भूल गया, -8 आयोटा, फिर प्लस माइनस रूट ओवर -8 आयोटा का होल स्क्वायर -4 इंटू ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है 3 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म कितना है 3 डिवाइडेड बाई 2a कितना है भाई, a तो 3 है तो 2 इंटू 3 -8 आयोटा प्लस माइनस रूट ओवर 64 आयोटा स्क्वायर, 64 आयोटा स्क्वायर माइनस
12 इंटू 3 36 डिवाइडेड बाय 6। इसके बाद ये हो जाएगा -8 आयोटा प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर -1 तो -64 -36 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू -8 आयोटा प्लस माइनस -100 रूट के अंदर बाई 6। अब माइनस के रूट के अंदर -100 है तो इसको हम आयोटा की मदद से लिख सकते हैं, है ना। इट विल बी -8 आयोटा प्लस -10 आयोटा बिकॉज 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10 और -1 है इसलिए आयोटा बाई 6। अब x के दो वैल्यूज़ आ चुके हैं, कौन कौन से देखो। x का वैल्यू या तो होगा माइनस आयोटा प्लस 10 आयोटा बाई 6 मतलब 2 आयोटा बाई 6 मतलब आयोटा बाई 3, ठीक है। या तो x का वैल्यू होगा -8 आयोटा -10 आयोटा बाई 6 मतलब -18 आयोटा बाई 6 मतलब -3 आयोटा, ठीक है। तो x के दो वैल्यूज़ हैं, x के दो वैल्यूज़ हैं या तो आयोटा बाई 3 और -3 आयोटा इज़ द आंसर। ये हो गया आपके चैप्टर का समाप्ति, ठीक है भाई। आपका चैप्टर यहाँ पर हो जाता है ख़त्म, खल्लास, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो ज़रूर से बताइएगा। अगर कोई डाउट नहीं है तो भाई साहब एक्सरसाइज के वीडियोस भी आ जाएंगे, वो आपको देख लेने हैं। सबसे पहले खुद आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, फिर आपको फर्दर आपको उसमें एंटर करना है, ठीक है। मतलब मेरे वीडियोस को आपको देखना है। सबसे पहले आपको अपने होमवर्क को फिनिश कर लेना है, जल्दी से एक्सरसाइज कर लेना, ठीक है। अगर प्रॉब्लम है तो मेरे वीडियोस है उससे देख लेना कि कैसे सोल्यूशन होगा, कैसा होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर क्या आएगा ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये आपको पता चलेगा जब मैं वीडियोस बनाऊंगा उस चैप्टर को लेकर। मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली मैं लीनियर इनइक्वालिटी से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो देखना क्या होता है, मे बी लीनियर इनइक्वालिटीज़ या फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ओके। इन दोनों में से कोई एक शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वीडियोस मिल जाएगा। इसी के साथ हमारा एक्सप्लेनेशन वाला जो लेक्चर्स है वो ख़त्म हो चुका है। अब आएंगे आपके एक्सरसाइज वाले लेक्चर्स। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।